8 अप्रैल 2024 को सूरज ग्रहण है और इसकी वजह से दुनिया में एक मरतबा फिर खौफ की लहरें बिखर गई हैं, इसलिए कि इनका ताल्लुक़ जोड़ा जा रहा है इसराइल में पाए जाने वाले उन सुर्ख बछड़ों से जिनको कुर्बान किया जाएगा। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि फिर दुनिया बदल जाएगी, इसलिए कि दजाल आ जाएगा, कई जंगें होंगी। और लोग इस ताल्लुक़ को जोड़ रहे हैं फिर ज़हूर इमाम महदी से, कि उसके बाद यानी कि वो जो आखिर ज़मान की जो आखिरी ज़माने की जो जंगें हैं वो सारी की सारी ट्रिगर हो जाएंगी। नाउ वाल्स्ट मैं कन्विंस्ड हूँ कि हम आखिरी दौर में दाखिल हो चुके हैं, आखिरी चैप्टर में, लेकिन क्या वो दौर बिल्कुल अभी आया है? आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। जो कहानी है वो ये है कि इसराइली ये समझते हैं, सहूनी ये समझते हैं कि वो एक नापाक कौम हैं और उनकी पाकीज़गी के लिए, तहारत के लिए ज़रूरी है कि कुछ बड़े ख़ास किस्म के बछड़े हों और उन बछड़ों को फिर ज़बह किया जाए। उस पर मेरा एक वीडियो मौजूद है, आपकी नज़र से यकीनन गुजरा होगा। बड़ी पर्टिकुलर डिटेल है उन बछड़ों की जो कि उनको अमेरिका से मिल गए हैं और इसराइल में हैं, और अब 2024 अप्रैल यानी कि इसी महीने में उनकी कुर्बानी का जिक्र है ना। कुर्बानी के बाद उन बछड़ों का जलाया जाना और उसके बाद उन पानी से, यानी कि वो राख जिस पानी में बछड़ों की मिक्स की जाएगी उससे कुछ गुस्ल लोग करेंगे और फिर वो मस्जिद अक्सा को शहीद करने जाएंगे और उसके बाद फिर जो थर्ड टेम्पल है वो बनेगा। कहानी असल में ये है। लेकिन ये जो सूरज ग्रहण वाली बात है, इसकी अहमियत इस वजह से बन गई है कि एक हदीस कोट की जाती है कि जनाब हज़रत महदी उनके आने से पहले ये वाक़या होगा कि रमज़ान के आखिर में सूरज ग्रहण लगेगा और फिर उनका ज़हूर होगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि एक्चुअली ये ख़बर गलत है और पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली गलती इसमें यह है कि जो पूरा सीक्वेंस है उसमें कई रवायात हैं। एक रवायत जो इंटरनेट पे आपको आमतौर पे मिल जाएगी वो ये है कि इमाम महदी के आने से 1 साल पहले ये वाक़या होगा, लेकिन जब हज़रत महदी का ज़हूर होगा तो उस वक्त तक बहुत से इलाके मुसलमानों के उनके हाथ से जा चुके होंगे। हद ये है कि जो मौजूदा सऊदी अरब है इसके भी बड़े हिस्से पे जो नॉन मुस्लिम फ़ौजें हैं उनका कब्ज़ा हो चुका होगा और बहुत से लोग हैं वो पहले जहाँ पे आज लीवेंट है या जो जहाँ पे ये फ़लस्तीन है, शाम है, यहाँ के बहुत से लोग हैं वो शिकस्त खा के मुसलमान लोग वो मदीने में जा चुके होंगे। तो ये सारा तो अभी हुआ ही नहीं है, तो ऑब्वियसली इस वाक़े को तो हम इसी वजह से ही हम इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये एक छोटा एविडेंस है। जो उससे बड़ा एविडेंस है वो ये है कि ये जो हमें तहरीर एक दिखाई जाती है ये असल में हदीस है ही नहीं। और मेरे लिए भी ये हैरत की बात थी कि जो मेजर अहादीस बताई जाती हैं, जो प्रोफेसीज़ बताई जाती हैं, उनमें आम तौर पे इसका जिक्र एंड ऑफ टाइम्स के हवाले से नहीं होता। हाँ, ख़त्म नबूवत के हवाले से ज़रूर होता है। ये जो कादियानी हैं वो इस टेक्स्ट को वो यूज़ करते हैं, लेकिन उसका ताल्लुक़ चूँकि हमारी वीडियो से नहीं है मैं उसको ज़्यादा एनालाइज़ नहीं करूँगा। लेकिन आम तौर पे जो क़यामत की निशानियाँ हैं उसमें इस हदीस को उस तरह से बयान नहीं किया जाता। उलमा की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये एक तहकीक तलब काम था जिस पे मैंने तहकीक की, तो पता ये चला कि ये असल में जनाब मोहम्मद बिन अली जो कि मोहम्मद हनफिया के नाम से मशहूर हैं, ये उनकी तरफ ये कौल मंसूब है कि उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन हकीकत ये है, अगर आप इसको और गहराई में जाएं तो उनकी तरफ भी इस बात को मंसूब नहीं किया जा सकता। इसलिए नहीं किया जा सकता कि इसके जो रावी हैं उनमें से कई कज़ाब हैं, उस लेवल के हैं कि जिनके रवायात को एक्सेप्ट ही सिरे से नहीं किया जाता। दे आर नॉट टेकन सीरियसली एट ऑल। जिसका मतलब ये है कि ये एक मौजू रवायत है, एक झूठी रवायत है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इवन अगर इसका जनाब मोहम्मद हनफिया उन तक भी अगर लेके जाया जाए तो फिर भी ये रवायत मौजू है। लेकिन हदीस के साथ जोड़ देना, जिनके हदीस जो मकबूल बानों में जो जनाब रसूलुल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत कौली है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसके साथ जोड़ देना, ये तो सरीहन एक जुल्म है। और वो अपने आप अपनी ज़ात के साथ वो जुल्म है, इसलिए कि सही मुस्लिम के मुकदमे में ये बात लिखी हुई है, हदीस है, मफ़हूम है उसका ये है कि जो जनाब रसूलुल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक़ कोई गलत बात जोड़ दे तो उसको चाहिए कि वो अपना ठिकाना जहन्नम में कर ले। ये मफ़हूम है उस बात का। इसलिए मेरी बार बार गुजारिश ये रहती है कि जब इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है तो उसको वेरीफाई करें। उससे अगर कोई गलत तासुर उभरने की कोई सूरत पैदा होती है और वो आपकी बात से अगर उभर जाता है तो उसको आप विड्रॉ करें।
انفیکٹ مجھے بھی یہ کرنا چاہیے. جو پچھلی ویڈیو تھی کہ اس میں جو پاسبلٹیز میں نے بتائی تھی اس میں سے ایک یہ تھی کہ شاید مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیا جائے تو اس سے گلوبل آؤٹریج ہوگی, جبکہ مجھے کہنا یہ چاہیے تھا کہ یہ ان کی کتابوں میں ہے کہ ایسا ہوگا, جبکہ ہمارے پاس جو پروفیسیز ہیں یہ اس کا حصہ نہیں ہے. دیٹ از دی امپورٹنٹ پارٹ کہ جب انفارمیشن آپ کے پاس اس طرح کی آتی ہے تو نو, اس کو ہم ایسے ہی نہیں اٹھا کے مان سکتے اس لیے کہ انٹرنیٹ پہ کسی نے کہہ دیا ہے نا. یو مائٹ بی ونڈرنگ کہ میری بات بھی تو آپ انٹرنیٹ پہ سن رہے ہیں تو میری بات ماننے کی کیوں ضرورت ہے. تو میں نے آپ کے سامنے ایک ایویڈنس رکھا ہے, اب تحقیق آپ خود کر سکتے ہیں کہ کیا واقعی ایسی بات ہے. میں نے تحقیق کی ہے, جو علم حدیث کے علماء ہیں ان کے پاس جا کے میں نے ویریفائی کیا ہے, ان کے پاس بھیج کے, تو مجھے یہ خبر ملی ہے کہ یہ واقعہ ایسا ہی ہے جیسا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. تو عید کو منائیں, خوش ہوں جتنا اس دفعہ خوشی ہماری بنتی ہے کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے, لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ آپ کا آخری رمضان ہو اس وجہ سے, تو اس کی آپ فکر نہ کریں. فیملیز کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں, غزہ کے لوگوں کو یاد کریں, جتنا آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں وہ کریں, جنگ بندی کی دعا کریں, اللہ تعالیٰ وہاں کے لوگوں کی نصرت کے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہاں کے لوگوں کو نصرت عطا کرے. لیکن یہ غلط انفارمیشن ہے کہ یہ شاید ہماری یہ آخری رمضان ہو اور آخری عید ہو, اس طرح کی اس کے بعد کے رمضان اور عیدیں جو ہیں وہ چینج ہو جائیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم.